दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते। यत्र पूजन्ते देवता तत्र रमन्ते नारी। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ और मेरा भी उद्बोधन भाइयों और बहनों से इस पानरवा के प्रातः स्मरणीय राणा पुंजा विद्यालय के प्रांगण में जो बच्चे हैं वो उनके लिए भाई और बहन का संबोधन है। आज छोटी सी उम्र में मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मेरे जीवन का ये पहला मौका है जो एक विद्यालय में भारत के जो राष्ट्र निर्माता है उनको मैं संबोधित करने वाला हूँ। अब इसमें से मुझे ये बताओ कि लड़कियां किस क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक है। एक बार तो आप सीधे बैठो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 मिनट बोलूँगा और उसी में मेरी बात को ख़त्म कर लूँगा। यानी बहनें हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो? आप 12वीं के बाद या पुलिस विभाग में जाना चाहते हो या शिक्षक बनना चाहते हो, किस में जाना? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप क्या बनना चाहते हो आगे जाके? हाथ खड़े करके बताओ। शिक्षक, टीचर कौन बनना चाहता है? नहीं। बच्चों में कौन टीचर बनना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि हम कौन सी साल में जा रहे हैं। ठीक है। विद्यालय में कक्षा 10 के बाद आपको विभिन्न क्षेत्र चुनने पड़ते हैं। एक तो कला वर्ग होता है, एक विज्ञान वर्ग होता है और एक वाणिज्य वर्ग में होता है। तो कला वर्ग के बच्चे होते हैं, उसमें कला वर्ग ने इसमें कला वर्ग के भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल, समाजशास्त्र, इस प्रकार के विषय लेने के बाद आपको 12वीं के बाद बीए करना पड़ता है। बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद वो बीएड की जो डिग्री प्राप्त होती है उसके बाद राजस्थान और भारतवर्ष में जो भर्तियां निकलती है उसके माध्यम से आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर विज्ञान वर्ग होता है। विज्ञान वर्ग में आप 12वीं उत्तीर्ण करके बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर बनते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर की सेवा में भी जा सकते हो और आप एक टीचर लाइन में भी आ सकते हो। तीसरा प्रकल्प होता है कृषि संकाय। कृषि संकाय उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला भी वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, वो टीचर बन सकता है और एक वैज्ञानिक तक वो आविष्कार भी कर सकता है। और कॉमर्स से जुड़ा होता है जो वाणिज्य वर्ग है, वो अभी बैंक मैनेजर साहब थे, वो वाणिज्य वर्ग से थे और बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो आपको अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको कक्षा 10 के बाद ही तय करना होगा कि मुझे शिक्षक बनना है कि डॉक्टर बनना है कि विज्ञान बनना है। वो आपको, आपके परिवेश आपको तय करता है कि आप आने वाले समय में आपकी जगह कहाँ पर होगी। तो अगर कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है तो वो शारीरिक शिक्षक बन सकता है, पर उसके लिए बालक को कक्षा 10 के बाद जो विभिन्न वर्ग में खेलकूद की प्रतियोगिता होती है, एथलेटिक्स में वॉलीबॉल, क्रिकेट, तीरंदाज, उसमें आप लोगों को जिला स्तर, राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर अपना एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको सरकारी सेवा में आ सकते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो बालक खेलकूद में प्रतिभागी होते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है। जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है और किसी भी भर्ती में उसको आरक्षण मिलता है, यानी उसमें अंक जुड़ते हैं और वो अंक जुड़ने से वो सरकारी सेवा में बहुत जल्दी आ पाते हैं। तो ये सब विभिन्न भर्तियों में सरकारी सेवा में जाने के लिए आपको अच्छा सा पढ़ाई की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही आप सरकार के विभिन्न सेवा में जा सकते हैं। और
अगर आप सरकारी सेवा में नहीं भी जा सकते हो, तो नौकरी नहीं लगी तो भी आपके पास अच्छा ज्ञान होगा तो आपका व्यापार खड़ा कर सकते हो, और आप अपने जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें हुनर के माध्यम से आप अपना जो जीवन है, अपनी एक पहचान बना पाते हो। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि धनराज जी रोज तो ऐसे ही घूम रहे हैं, आज ये इस प्रकार के ड्रेस पहन के क्यों आए? तो आप देखते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उनके फोटो में उन्होंने भी कोट पहना और मेरी भी इच्छा हुई। उदयपुर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ता था और एक फोटो था, मूर्ति थी, तो उस फोटो को देखते मैं सोचता कि यार इस प्रकार की ड्रेस मैं कब पहनूंगा। मन में था कि इस प्रकार का कोट कैसे बनवाऊंगा। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे तो आजादी है, यानी स्वतंत्रता है, मैं किस प्रकार के कपड़े पहनूं, ये मेरी व्यक्तिगत आजादी है। आपको भारतीय संविधान में आजादी दे रखी है, आपको पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, आपको बोलने का अधिकार बोला हुआ है, लिखने का अधिकार बोला हुआ है। तो आपको जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए उनका उपयोग करना है, और हर भारतीय, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति यानी बालक और सभी धर्मों के व्यक्तियों को पढ़ाई करने का भी अधिकार है। आप यूं नहीं सोचते कि मैं तो आदिवासी समाज से हूं तो मैं तो, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है। संविधान ने आपको सब प्रकार का अधिकार दे रखा है, पर शिक्षा के माध्यम से उन अधिकारों को आप जानोगे तो अपनी आवाज को बुलंद करोगे। और मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक नागरिक होने के नाते इस क्षेत्र की जो आवाज है, जो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए भारत यानी भारत, जयपुर, दिल्ली तक आवाज गूंजती है।